सागर जिले के देवरी में दबंगों के द्वारा रास्ते में कब्जा करने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इसके उन्होंने लिखित शिकायत तहसील कार्यालय में की है। शिकायत में बताया गया है कि गांव के ही दबंग व्यक्ति के द्वारा शासकीय रास्ते पर चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण करने से गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जो बचा हुआ है, उस रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ते को संकीर्ण कर दिया है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। चरनोई की भूमि से होकर जो रास्ता आदिवासी टोला तक पहुंचता था, उस पर भी खेत बनाकर फसल उगा दी है, जिससे ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। साथ ही सभी ग्रामीणों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार से जमीनी स्तर पर पहुंचकर मौका स्थल की जांच कर शीघ्र अतिक्रमण हटाने की मांग की है, जिससे सभी ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके। वहीं तहसीलदार ने भी ग्रामीणों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सुनील शुक्ला, गिरीश बिलथरे, राम स्वरूप शुक्ला, करोड़ी गोंड, घासीराम गोंड, मुकुंदी गोंड, रामू गोंड समेत आदि ग्रामीण मौजूद रहे। गांव में अतिक्रमण की समस्या जो है ग्राम घुघरी में बहुत ही जटिल हो रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार तहसील कार्यालय में, एसडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ सब जगह आवेदन दिए, लेकिन श्याम सुंदर कटारे जो अतिक्रमण किए हैं, मैं सीधा नाम उनका ले रहा हूँ, इस बात में भी उनको तकलीफ होती है। पिछली बार मैंने वाइट में ऐसा बोल दिया था कि श्याम सुंदर कटारे, तो उनके लड़के ने फ़ोन पे गालियाँ दी, हवाई फायर किए, डराया धमकाया, ये सीधा नाम लेते हो। तो इनके जो अतिक्रमण हैं सारे तो रास्ते बंद हैं। अभी जो एक रास्ता गांव के लिए खुला हुआ है, खसरा नंबर 112, उस पर भी सड़क के बाजू में बड़े बड़े पत्थर रखकर उसको इतना सकरा कर दिया है कि यदि कहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत गांव में पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। उसके आगे जो करीब 10 परिवार आदिवासी टोला में रहते हैं, गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सरकारी रास्ता तो नहीं है, सरकारी चूँकि गौचर की भूमि है, पूरी खाली पड़ी है, तो उसमें से निकल के वो लोग जाते थे। लेकिन बहुत समय से इनने उस ज़मीन को खेत बना लिया। ठंड में खेत पर सिंचाई करते हैं, तब बच्चे कीचड़ में आते हैं, बारिश में तो कीचड़ में से आने का मतलब है ही कि प्रकृति की तरफ से पानी गिरता है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी आज तक की स्थिति में हमारे घर के सामने से वो निकलते हैं, हमने उनको कभी पैरों में जूते चप्पल पहने नहीं देखा है। नंगे पैर बेचारे आते हैं, आके नल पर मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद घर जब वापस जाते हैं तो फिर नहाते हैं, चाहे ठंड का समय हो चाहे बारिश का समय हो, क्योंकि उनकी मजबूरी तो है कि स्कूल तो आना है। यदि पढ़ना है तो ऐसे कीचड़ गड्ढों में से होते हुए वो स्कूल तक जाएंगे। लेकिन अब अधिकारियों के लिए भी परेशानी का सबब ये बना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इतना शातिर है कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ ही जो है केस लगा देते हैं कि ये हम गलत हैं, ये हमारे नाम पे नहीं है, ये तो हमारी पत्नी कमलाबाई के नाम पे है, ये हमारे बेटे के नाम पे है। अतिक्रमण खुद किए, पूरी की पूरी जमीन पर खुद अपने सामने खड़े होकर पत्थर रखवाते हैं, बाड़ी लगवाते हैं, तार फेंसिंग करवाते हैं, सीमेंट के खंभे बनवाते हैं। पिछली बार अतिक्रमण की कार्रवाई 50 नंबर खसरा नंबर पर हुई थी, जिसमें पूरा प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी, टीआई मैडम, पूरी फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ जब गए सब लोग, तब वो अतिक्रमण हटा पाया। और वो अतिक्रमण हटा नहीं कि 2 दिन के बाद इनने ज्यों की त्यों तार फेंसिंग फिर से कर दी, वो रास्ता फिर बंद कर दिया। उसके लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया। जो लोग हम लोग पहले भी 7/10/2022 में हम लोग आवेदन देने आए थे, उन सभी 30 लोगों के खिलाफ मानहानि का केस सिविल कोर्ट में कर दिया। इस तरीके से ग्रामीण जो है वो पूरी तरीके से परेशान है, और गांव से बहुत से परिवार पहले भी पलायन कर चुके हैं, और अब फिर वही स्थिति बनी है कि ग्रामीण लोग या तो ऐसी परेशानियों में रहें, इनके डर धमकावने में रहें, या फिर गांव छोड़कर अपनी जमीनें औने पौने दामों में बेचकर गांव को छोड़कर भाग जाएं। इनका सिर्फ यही उद्देश्य है। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो क्या कहेंगे? प्रशासन कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि तहसीलदार ने कार्रवाई की तो एसडीएम के यहाँ इनने अपील कर दी, एसडीएम के यहाँ से अपील खारिज हुई, इनने हाई कोर्ट में कर दिया। तो कागजों में तो कार्रवाई चल रही है प्रशासन की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, लेकिन जमीनी स्तर पर 2 साल हो गए हैं, आज तक की स्थिति में
कोई भी निजात हम ग्रामीण जनों के लिए नहीं मिला है। आज ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है तहसीलदार महोदय ने कि हम जाकर मौके पर देखेंगे और जो भी हम कर पाएंगे हम करेंगे। रोड के संबंध में हम खेत पे रहते हैं, सरकारी व्यवस्था मिली थी, वो खेत मिला तो छूटे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम सुंदर कटा रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे स्कूल हुआ थे, बहुत परेशान। तो यहाँ ज्ञापन देने तो क्या आश्वासन मिला है? इसलिए आई कि निवेदन करेंगे कि रास्ता मिल जाए। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।